लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लिविंग्स के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन जो पैरामीटर्स हैं उसको हमने टच किया था, उसके बारे में हमने बातें की थी। अभी जो नेक्स्ट जो दो पैरामीटर्स हैं लिविंग्स, किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो दो पैरामीटर हैं सेलुलर एसोसिएशन और कॉन्शियसनेस। ओके, तो सबसे पहले सेलुलर एसोसिएशन की बात करते हैं। सेलुलर एसोसिएशन यानी हर एक ऑर्गेनिज्म वह सेल से मिलकर के बना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एल्गी, उनमें वन सेल वन ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एनिमल्स, ठीक है, उनमें क्या होते हैं कि उसमें बहुत सारे सेल मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता हो, जानना चाहिए कि यह सेल जो होता है वह मेनली इस सेल में सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, चाहे वह सेल एक बैक्टीरिया का हो या एक ह्यूमन का हो। सेल में सेल ऑर्गेनेलिस यानी जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं और हर एक सेल ऑर्गेनेलिस का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। आपको एक बात और ध्यान में देनी होगी कि सेल ऑर्गेनेलिस मेनली क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और यह बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देनी होगी कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बायोमोलिक्यूल, उससे सेल ऑर्गेनेलिस और फिर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर के केस में सिर्फ एक ही सेल होते हैं तो वह एक सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बायोमोलिक्यूल्स का आपस में एसोसिएशन जरूरी है सेल ऑर्गेनेलिस बनाने के लिए और सेल ऑर्गेनेलिस का आपस में एसोसिएशन जरूरी है सेल बनाने के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल का एक अलग फंक्शन होता है और जब सेल आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं तब उनका एक अलग फंक्शन होता है और इस तरीके से टिश्यू से ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ऑर्गन से जब पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है तब वह एक कंप्लीट फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर एसोसिएशन, बायोमोलिक्यूल एसोसिएशन, कंपाउंड के एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर इस तरीके से आपस में वह क्या हो जाएंगे कि अगर इस तरीके से इस कंपाउंड्स की, इस बायोमोलिक्यूल्स की सेल की एसोसिएशन नहीं हो पाएगी तो वह ऑर्गेनिजम्स अपने जो इसेंशियल फंक्शंस हैं जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शंस हो गए, यानी कि बोलना चाहिए किसी तरीके से जो एक जो डे टू डे प्रोसेस के लिए उसको जो जरूरी जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं, एक जो उन लोगों को जो एक पर्टिकुलरली अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, इस नेचर पे अपना सर्वाइवल बनाए रखने के लिए जो भी उनको वर्क करना पड़ता है, तो वह कहाँ से करते हैं वह वर्क, वह अपने सेल के एसोसिएशन से। जब उनके सेल का एसोसिएशन प्रॉपर होगा तभी उनके टिश्यूज अच्छे से वर्क करेंगे, टिश्यू का एसोसिएशन प्रॉपर होगा तो ऑर्गन अच्छे से वर्क करेंगे और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म वर्क करेगा। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्यूलर एसोसिएशन का किसी भी ऑर्गेनिजम्स के केस में। ठीक है। तो यह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है सेलुलर एसोसिएशन
किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर करने के लिए। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉन्शियसनेस यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मीडियम पे, जिस इन्वायरमेंट पे वह रहता है, जो भी जिस हैबिट पे वो रहता है, जो भी जिस कंडीशंस पे वो रहता है, तो अलग अलग फैक्टर्स, चाहे वो फैक्टर्स बायोटिक हो या अबायोटिक हो, वह फैक्टर्स उसके ग्रोथ को यानी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उस पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए कॉन्शियसनेस शो करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया अगर किसी मीडियम पे है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया जो कि वाटर पे ग्रो कर रहा है, तो वाटर का अगर सैलिनिटी बढ़ती है तो उसका इफेक्ट उस बैक्टीरिया की ग्रोथ पे पड़ेगा। वाटर का अगर पीएच बढ़ता है तो उसका इफेक्ट वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप एक प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स सॉइल से वाटर लेते हैं, तो अगर सॉइल्स के वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। सनलाइट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ रहा है तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है तो वह प्लांट के बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एक ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, वाटर, एयर, ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, एयर, न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सभी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। यानी ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी लाइफ को आगे प्रोसेस करने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिनोट करने का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वह अपने बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, एक्सटर्नल मीडियम, इंटरनल मीडियम और इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो हमने लिविंग जो है, लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो व्हाट इज लिविंग वाला जो टॉपिक था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सॉरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसको हम जो है टच करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले आपको ये जानना होगा
कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी जो वर्ड है वह मेनली डाइवर्स और ITY से मिलकर के बना हुआ है। डाइवर्स का मतलब होता है कि एक वास्ट, एक फैला हुआ, एक ब्रॉड, एक बहुत बड़ा, और ITY जो है वह क्वालिटी को डिफाइन करता है। तो डाइवर्सिटी, जब हम किसी वास्ट पॉपुलेशन की, किसी वास्ट मेजॉरिटी की, किसी ब्रॉड पॉपुलेशन की जब हम उसकी क्वालिटी को स्टडी करते हैं, उसके क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में हम रिसोर्सेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, या उसकी क्वालिटी को जब हम देखते हैं, तो उस डाइवर्स पॉपुलेशन, उस डाइवर्स नेचर, या उस पर्टिकुलर इस प्लेनेट अर्थ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उसको जब हम एक पर्टिकुलर फिनोमेनन देने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे डाइवर्सिटी करते हैं। ठीक है, आपको ये बात जानना होगा कि प्लेनेट अर्थ में डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनस सेम होते हैं लेकिन स्पीसीज अलग हो जाते हैं, जिसके कारण वह एक अलग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस नेचर पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है, हर एक स्पीसीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे ह्यूमन बींग्स और हम इस प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले हर ऑर्गेनिजम्स का एक अलग अलग रोल है, एक अलग अलग उनका एक इम्पॉर्टेंट, एक मतलब होना चाहिए उनकी एक इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू है इस नेचर पे, और कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो नेचर के बारे में जानना, ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही डाइवर्सिटी की स्टडी करना कि इस अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात जाननी होगी कि अभी करंट सिनेरियो में 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो हैं वह क्या है, अभी नोन है, यानी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। 1.1 मिलियन, यानी इसे 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो इतने स्पीसीज अभी क्या है, इतने स्पीसीज अभी क्या है, हमें आइडेंटिफाइड है, यानी इतने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, इतने के बारे में हमें नॉलेज है। ठीक है, अब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, और इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इतने डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीसीज है, उसके बारे में नॉलेज रखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, उसे किस तरीके से हम मतलब इस नेचर पे किस लेवल पे रखें, वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्योंकि बहुत बड़े नंबर पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलरली एक मतलब बोलना चाहिए एक क्लासिफिकेशन हर ऑर्गेनिज्म का करना पड़ता है, और ऑर्गेनिजम्स को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके मतलब उनके जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके जो बोलना चाहिए उनका जो एक सेलुलर एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, एक लेवल पे रखना पड़ता है, एक क्लासिफिकेशन करने के एक ग्रुप में रखना पड़ता है, ताकि हमें सबके बारे में एक नॉलेज हो और सभी चीज़ों का हमारे पास एक अरेंजमेंट, एक मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो इसलिए यहीं पे एक वर्ड आता है क्लासिफिकेशन, और टैक्सोनॉमी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।